कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज फिर से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फर्दर आगे बढ़ाते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था, टेंजेंट नॉर्मल भी पढ़ लिया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक चल रहा है। आपको पता ही होगा, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। इतने सारे क्वेश्चन कराए थे, कोई क्वेश्चन डाउट्स है तो पूछो, कमेंट में डाल दो कि सर ये क्वेश्चन डाउट्स है, यहाँ पर डाउट्स है। देन आई फर्दर डिस्कस। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको डिस्कशन कर दूं। जहां भी कोई भी टॉपिक में डाउट हो आप जो इमीडिएटली पूछिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये टॉपिक आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं, कितना समझ में आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो थम्स अप डालिए या कमेंट कर दिए गुड सर, गुड एक्सप्लेनेशन, कुछ तो लिखिए, तभी मुझे पता चलेगा ना कि हाँ सर ये है, आपका टॉपिक समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये डिफिकल्ट टॉपिक है, आप इसको आराम से पढ़िएगा, अच्छा समझिएगा, आपको मजा आएगा, एंजॉय कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग आते हैं अपना स्क्रीन पर। ठीक है, तो आ जाइए जरा। लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा में, मैक्सिमा एंड मिनिमा का पहला टॉपिक क्या है? लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा और मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा और क्या है? मैक्सिमम। सबका मतलब सेम है, लोकल मैक्सिमा बोलो, रिलेटिव मैक्सिमा बोलो और मैक्सिमम बोलो, सबका मेथड मतलब क्या है? सेम ही है। लोकल मैक्सिमम भी बोल सकते हो, रिलेटिव मैक्सिमम बोल सकते हो और मैक्सिमम बोल सकते हो। तो इसका डिफिनेशन आते हैं क्या होता है, तो देख लो जरा डिफिनेशन। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इक्वल टू ए, एक y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड है x इक्वल टू ए पर, एंड इफ एफ ऑफ ए is greater than f of a minus h, f of a is greater than f of a minus h and f of a ठीक है, and f of a is greater than f of a plus h where h tends to 0, जहां h क्या है? टेंड कर रहा है 0 से। then at x equal to a, at x equal to a fx will attain at x equal to a, fx will attain maximum and f of a will be its maximum value, अभी इसको मैं अच्छा समझाऊंगा, बस इतना लिख लो। ठीक है, एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। क्या बोल रहा है कि एफ एक्स है वो डिफाइंड हो रहा है कहां पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर। एंड एफ ऑफ ए, देखो ये पार्ट याद रखो, एंड एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन, एफ ऑफ ए इज, ये वाला पार्ट, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच वेयर एच टेंस टू 0 एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ एक्स विल अटेन मैक्सिमम। क्या अटेन करेगा? मैक्सिमम एट मैक्सिमम एंड एफ ऑफ ए विल बी मैक्सिमम वैल्यू। कहां पर अटेंड करेगा? एट एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स अटेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका देखो जरा, हम एग्जांपल आपको ग्राफ से समझाते हैं, अच्छा से। तो देख लो जरा यहां पर ग्राफ से समझना अच्छा से। दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है, और ये देखो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा से समझना, y इक्वल टू एक्स, और यहां पर है आपका x इक्वल टू ए। देखो यहां पर है x इक्वल टू ए, और ये वाला पॉइंट जस्ट इसके पास ही है, मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूं। ये है a माइनस एच, और ये कितना है? ये है a प्लस एच। तो अगर ये वाला वैल्यू देखे, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला वैल्यू देखे तो कितना मिलेगा? देखो जरा ध्यान से, ये वाला वैल्यू देखे तो ये मिल जाएगा एफ ऑफ ए, और ये दोनों वैल्यू देखे तो देखो यहां पर ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एच, और हो जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये फंक्शन है, ये क्या है? आसपास के वैल्यू से। देखो जरा, अगर x है, x इक्वल टू ए यहां पर है, यहां पर x इक्वल टू ए है, देखो इधर
x इक्वल टू ए है, यहां पर a से जस्ट बड़ा बढ़े, a से जस्ट थोड़ा सा बड़ा बढ़े, a प्लस एच गए तो एफ ऑफ a प्लस एच का वैल्यू इससे क्या है, एफ ऑफ a से छोटा है, उससे जस्ट छोटा हो, जस्ट छोटा इधर आओ, एफ ऑफ a माइनस एच, तो यहां पर देखो तो एफ ऑफ माइनस एच क्या है, एफ ऑफ a से छोटा है। तो ऐसा फंक्शन जो आसपास के वैल्यू से क्या हो, बड़ा हो, ऐसा फंक्शन जो आसपास के वैल्यू से क्या हो, बड़ा हो, आसपास के नेबरहुड पॉइंट से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फंक्शन बोलेंगे। मैक्सिमम अटेंड कर रहा है कहां पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, एफ एक्स इज अटेंड, मतलब ऐसा पॉइंट जो अपने नेबरहुड के वैल्यू से क्या हो, बड़ा हो। जैसे ए से जस्ट बड़ा गए, एफ ऑफ ए प्लस एच गए, उसे ही बड़ा है और उसे जस्ट छोटा, आसपास के वैल्यू से बड़ा हो, इसलिए इसका रिलेटिव मिनिमा है, लोकल मैक्सिमम नाम है, रिलेटिव मैक्सिमम नाम है और लोकल मैक्सिमम नाम है और मैक्सिमम नाम है। ये देखो ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है आसपास के नेबरहुड पॉइंट से क्या है, जस्ट बड़ा है, तो बड़ा है तो ये पॉइंट क्या होगा, दिस विल बी द मैक्सिमम, यही पॉइंट क्या हो गया आपका, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और कहां पर अटेंड करेगा, x इक्वल टू ए पर। अब जरा देखो, अब कुछ समझाते हैं यहां पर, ध्यान से देखना कि एट x इक्वल टू ए मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, x इक्वल टू ए पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, x इक्वल टू ए पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, देखो दिस इज टेंजेंट, ये टेंजेंट, x इक्वल टू ए पर मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, ये x एक्सिस, यही x एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल है या नहीं, तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है, सिंस टेंजेंट एट पॉइंट ए, टेंजेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट x इक्वल टू ए इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू ए पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस का स्लोप क्या होता है बताओ, टेंजेंट का x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, तो सर x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो ये टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस का, मतलब एम ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होगा, तो एम ऑफ x एक्सिस हो जाएगा, और एम ऑफ x एक्सिस का स्लोप कितना है, 0। तो यहां से बताओ टेंजेंट क्या हो गया, एम ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 0 मिल गया, एम ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 0 मिल गया, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 तो टेन थीटा 0, टेन थीटा 0 तो स्लोप 0, और एम ऑफ टी ही क्या होता है, याद करो टेंजेंट और नॉर्मल जब पढ़ाए थे, तो यही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहां से क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए कितना है, 0 है, इसका मतलब कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ए इक्वल टू कितना हो गया, 0, या फिर बोले तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये बोल रहा था, मतलब कि जहां पर मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर देखो यहां पर मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, एंड वहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो यही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कि किस पॉइंट पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, वहीं पर मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, तो यहां पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। अब बोलोगे सर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, हाँ सर, देखो स्मूथ कर्व है, तो अगर यहां से बाइक चलाए, एक इंड से, इस इंड से बाइक चलाए तो दूसरे इंड पर आराम से चले जा सकते हैं, ठीक है, बट थोड़ा आराम से चले जाएंगे दूसरे इंड पर, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी है, तो एट एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए स्लोप क्या हो गया, 0, और स्लोप 0 हुआ मतलब डिफरेंशिएशन 0 हुआ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो और यही एफ ऑफ ए जो वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, एफ ऑफ ए आ गया। तो इसको जरा ध्यान से देख लो और समझ लो, क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा। तो जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन, एक और कंडीशन बताते हैं, देखो यार ध्यान से, ये y है और ये कितना है, x है। अब मैं ऐसा ग्राफ लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, देखो यार ध्यान से, ये वाला कर लेता हूं, और ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू ए, और ये वाला पॉइंट है आपका a प्लस एच, ठीक है, और ये जिसे जस्ट छोटा है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, a माइनस एच, और इस फंक्शन का नाम देता हूं मैं y इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान से देखना, ये है y इक्वल टू एफ एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसका अगर वैल्यू मैं निकालने जाऊं तो ये वाला वैल्यू कितना मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच,
इसका वैल्यू मिलेगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच। देखो यहाँ पर ए प्लस एच और इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच, और यहां पर जो वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू कितना मिलेगा एफ ऑफ ए होगा। तो ये हो गया। अब देखो ये भी इस टाइप का ग्राफ भी है, ये भी क्या है आप आसपास के वैल्यू से क्या मिल रहा है बड़ा वैल्यू मिल रहा है। अगर एफ ऑफ ए प्लस एच ए से जस्ट बढ़ा गए इस पॉइंट पर, तो देखो यार यहां पर कितना है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए से छोटा है, उससे जस्ट छोटा हो तो एफ ऑफ ए माइनस एच से उससे जस्ट छोटा हुआ, तो क्या हो रहा है यहां पर भी आसपास के वैल्यू से फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है बड़ा मिल रहा है। तो यही तो बोल रहे थे कि आसपास के वैल्यू से अगर फंक्शन का वैल्यू बड़ा मिलने लगे तो वहां पर फंक्शन क्या एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम। तो ये वाला क्या है मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वाला x इक्वल टू ये क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब जरा मुझे बताओ यहां पर क्या ये वाला ग्राफ पर अगर मैं फंक्शन को टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या पैरेलल टू एक्सिस होगा। सर यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, x इक्वल टू पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं सर। शार्प टर्म याद करो, मैं बोला था कि अगर बाइक चला ली है आसानी से, स्कूटी चला ली है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, बट यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, तो यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो यहां पर फिर भी क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां ऑल्दो इस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फिर भी क्या है यहां पर मैक्सिमम है। तो एट x इक्वल टू ए एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist at x equal to a। तो यहां पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहां पर मैक्सिमम स्टिल मैक्सिमम है। तो यहां पर कंडीशन अभी ये भी नहीं समझना, दिस इज ओनली नॉट कंडीशन जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो या टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस नहीं है फिर भी क्या होगा मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। तो ये कंडीशन है आपका। तो ये क्या कंडीशन सीखे हम लोग कि यहां पर अगर किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम तभी एग्जिस्ट करेगा जहां पर क्या होगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो होगा, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन कि वहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो हो तभी मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। दोनों परफेक्ट एग्जांपल है, आप देख के समझ लीजिए, ठीक है। बट अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो होगा तो मैक्सिमम होने का चांसेस है, ये है कि टेंजेंट टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, आसपास के वैल्यू से क्या होगा बड़ा होगा, देन मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लोकल मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम। लोकल मिनिमम रिलेटिव मिनिमम क्या होता है, तो जस्ट लाइक उसी तरह से यहां पर डिफरेंस देख लेते हैं, डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। इफ y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इक्वल टू a, y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड है एट x इक्वल टू a एंड इट्स नेबरहुड पॉइंट नेबरहुड पॉइंट मतलब कि x इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड है एट x इक्वल टू a पर और नेबरहुड पॉइंट पर है, एंड f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a माइनस h, एंड f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस h, then at x equal to a, then at x equal to a fx will attain minimum, ठीक है। fx will attain minima at x equal to a, fx will attain minimum and f of a will be will be its minimum value, where h tends to 0, जहां पर h क्या टेंड कर रहा है 0। समझ आ रहा है। ये क्या बोल रहा है कि अगर fx डिफाइंड है एट x इक्वल टू a पर, fx डिफाइंड है एट x इक्वल टू a पर, fx इज डिफाइंड एट x इक्वल टू a एंड इट्स नेबरहुड पॉइंट, ठीक है, एंड f ऑफ a लेस देन f ऑफ a माइनस है, मतलब कि f ऑफ a क्या है आसपास के वैल्यू से छोटा वैल्यू है, एंड f ऑफ a प्लस h, a से जस्ट बढ़ा गए तो a प्लस h क्या होगा, h टेंस टू 0 है तो a से जस्ट बढ़ा गए तो वहां भी फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है कम मिल रहा है। तो अगर आसपास के वैल्यू में किसी फंक्शन का वैल्यू कम मिलने लगे तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड एफ ए विल अटेन मिनिमम एट दैट पॉइंट, ठीक है।
और एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से देख लो कि y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए एंड इट्स नेबरहुड पॉइंट इफ एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस ए, मतलब उससे जस्ट छोटा एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो अगर उससे जस्ट छोटा पॉइंट लिए तो वहां पर वैल्यू फंक्शन में क्या आएगा, छोटा मिलेगा, और उससे जस्ट भी बड़ा गए तो वहां पर भी फंक्शन का वैल्यू क्या मिला, छोटा मिला। तो देन x इक्वल टू ए एट x इक्वल टू ए एफ एक्स क्या अटेंड करेगा, मिनिमम अटेंड करेगा एंड एफ ऑफ ए विल बी इट्स मिनिमम वैल्यू, जहां पर एज क्या अटेंड कर रहा है, 0। तो अब जरा देखो इसको ग्राफ से समझाते हैं, ग्राफ से समझाते हैं, फिर देखो बताना कि समझ में आया या नहीं। दिस इज y एंड दिस इज x और ग्राफ बनाते हैं। हो गया ये देखो दिस पॉइंट इज x इक्वल टू ए, ठीक है, और ये है आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, और यहां से जस्ट बढ़ा गए वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच है, और यहां से जस्ट छोटा है वैल्यू तो एफ ऑफ ए माइनस एच है। तो अब इसका देखो जरा इधर वैल्यू देख लेते हैं। देखो यहां पर कि ये वाला वैल्यू जो होगा, ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो नेबरहुड पॉइंट वाला वैल्यू हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ ए। अब जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, कंसंट्रेट करके देखो कि यहां पर फंक्शन का जो वैल्यू है, यहां पर जो फंक्शन का वैल्यू है क्या है, आसपास के वैल्यू से छोटा है या नहीं, हाँ सर छोटा है। देखो जरा एफ ऑफ ए प्लस ए जस्ट बड़ा वैल्यू गए तो फंक्शन कितना मिला, बड़ा वैल्यू मिल गया, उससे जस्ट छोटा गए तो फिर भी फंक्शन का वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स विल अटेन मिनिमा। ठीक है, तो ये आसपास के वैल्यू से छोटा हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट हो गया दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और एफ ऑफ ए जो वैल्यू है, दिस पॉइंट ऑफ मिनिमा है, एक सेकेंड, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और एफ ऑफ ए जो वैल्यू है, दिस वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ए आपका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो यहां पर देखो x इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन का वैल्यू है, x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, आसपास के वैल्यू से क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या अटेंड करेगा, मिनिमा अटेंड करेगा। अब जरा देखो यहां पर इसी पॉइंट को अब कंसंट्रेट करते हैं, जरा कलर चेंज कर लेते हैं, फिर कंसंट्रेट करते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर कलर चेंज करके आपको बताता हूं तो देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट देखो, देखना कि यहां पर मैं अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये देखो ये मैं टेंजेंट ड्रॉ करा, ये इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ करा मैं, ये वाला दिस इज टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है तो ये टेंजेंट देखो तो जरा, ये टेंजेंट क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यस सर, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एट एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो देखो जरा ध्यान से, एट एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं at x equal to a, since at x equal to a, at x equal to a tangent is parallel to, tangent is parallel to x axis। अगर x axis के tangent parallel है, at x equal to a tangent is parallel to x axis, तो slope of tangent is equal to कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो गया, 0। तो यहां से क्या बोलेंगे, एम ऑफ टेंजेंट का वैल्यू कितना मिल गया, 0। अगर एम ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 0 मिल गया तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो सर ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन यहां पर निकालने जाए तो कितना मिलेगा, 0। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। तो यहां से हम लोग कंडीशन फिर से मिल गया, वही कंडीशन आया कि अगर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा था तो वहां भी टेंजेंट क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। अब मिनिमा भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर टेंजेंट क्या हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको ये बात समझने में मिला कि जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा
वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होने का चांसेस है। जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हुआ वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होने का क्या है, चांसेस है। बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। दूसरा कंडीशन इसका देख लेते हैं, जहां पर मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है बट फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा सेकेंड कंडीशन, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं, ग्राफ से ही दिखाता हूं। ये x है, ये y है। अब देखो जरा ध्यान से, ऐसा ग्राफ मैं बनाया, ठीक है। ये है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, और ये पॉइंट में लेता हूं, दिस पॉइंट इज है x इक्वल टू ए, और यहां पॉइंट थोड़ा ऊपर लेता हूं। देखो मैं ये उसके पास ही पॉइंट है, बस दिखाने के लिए थोड़ा सा जस्ट बढ़ा लिया हूं। ये है आपका a प्लस एच, और ये कितना है a माइनस एच। तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एच, हो गया। और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ a हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आसपास के वैल्यू से क्या है, a प्लस एच गए, उससे जस्ट बढ़ा गए तो वैल्यू क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। ये आसपास के एफ ऑफ a माइनस उसके जस्ट छोटा है तो पर वैल्यू फंक्शन क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। तो ऐसा फंक्शन जो आसपास के वैल्यू से क्या मिले, छोटा मिले, तो यही तो बोल रहे थे कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस पॉइंट विल बी द मिनिमम, आसपास के छोटा मिले तो क्या होगा, मिनिमम। तो वैसा फंक्शन जहां पर किसी पॉइंट पर, खास पॉइंट पर आसपास के वैल्यू से क्या मिले, छोटा मिलने लगे, तो वो हो जाएगा मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। अब जरा इस पॉइंट पर देखो तो जरा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, सर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बट क्या फिर भी मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, यस सर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर कि एट x इक्वल टू ए एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। x इक्वल टू ए पर एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर x इक्वल टू ए पर एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, मिनिमम है यहां पर। तो ये मैं कंडीशन आपको बता रहा था कि दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, जहां पर क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो तभी मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। और भी फर्दर कंडीशन है। तो ये देखो ऊपर देखे थे कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 है तो मिनिमम और मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, बट एफ डैश ऑफ एक्स 0 नहीं है तब पर भी क्या करेगा, मिनिमम और मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में लगा लेना है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक यहां पर हो गया। अब कुछ आते हैं नोटेबल पॉइंट देख लेते हैं, नोटेबल पॉइंट को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेबल पॉइंट में क्या बोला, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम पॉइंट। ये क्या मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम पॉइंट, ठीक है। तो ये देख लो क्या होता है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम पॉइंट क्या है आपका। तो देखो जरा इधर, वैसा पॉइंट वेयर मैक्सिमम और मिनिमम में एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस एक्सट्रीमम पॉइंट और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम पॉइंट में लिख लो जरा इधर, पॉइंट वेयर, ठीक है। एक्सट्रीमम और एक्सट्रीमम पॉइंट में लिखो जरा, पॉइंट वेयर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट वेयर मैक्सिमा और मिनिमा में एग्जिस्ट। तो एक्सट्रीमम पॉइंट क्या हो गया, वैसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमम पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट वेयर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट, जहां पर चांसेस है कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमम पॉइंट और एक्सट्रीमा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी एज ए नाम से सजेस्ट हो रहा है कि कहां पर स्टेशनरी क्या होगा, मतलब रुका हुआ है, कांस्टेंट है, स्टेबल है, और कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वेयर, लिख लो जरा ये भी, पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज 0, पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज 0 is called a stationary point, स्टेशनरी पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट। क्या हो जाएगा, पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज 0, जहां पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 होगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। एग्जांपल के लिए देख लो जरा इधर, अगर एफ एक्स इक्वल टू, सपोज कि ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, -5x प्लस 6 है, एंड बोल रहा है कि फाइंड स्टेशनरी पॉइंट,
क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल देते हैं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में dx, ये हो जाएगा। इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लो तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, dx, डी ऑफ एक्स माइनस 5 तो बाहर हो जाएगा, dx अपॉन में कितना हो जाएगा, dx एंड d6 अपॉन में dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स एंड यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो अब देखो जरा, एफ डैश ऑफ एक्स आपको मिल गया तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा तो एफ डैश ऑफ एक्स है कितना, तो सर 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5/2। एक्स का वैल्यू आपको कितना मिल गया 5/2, तो 2x माइनस 5 का वैल्यू 0 मिल गया, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिल गया 5/2। यही क्या है आपका पॉइंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट एट x इक्वल टू, ये है स्टेशनरी पॉइंट। तो इसका स्टेशनरी पॉइंट आपको मिल गया, क्या मिल गया स्टेशनरी पॉइंट, तो कहां पर मिला स्टेशनरी पॉइंट, तो x इक्वल टू a पर, और ये है कितना 5/2। तो f(x) अगर 5/2 पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, तो देखो जरा इसका भी डिफरेंशिएशन लिखवाते हैं। पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, पॉइंट वेयर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यहां पर लिखते हैं पॉइंट वेयर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव does not exist, बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, या तो 0 हो या एग्जिस्ट ही नहीं करे। अब देखो यही बात आपको यहां पर बताया था, यहां पर स्टेशनरी पॉइंट में क्या बोला था कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, और यहां पर क्या होगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 तो हो, साथ में फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो, में डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट तो भी क्या होगा, उससे मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो तब पर भी क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, और स्टेशनरी पॉइंट बोलेगा तो ओनली फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या करेंगे 0, और क्रिटिकल पॉइंट बोलेगा तो क्या करेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन जहां पर नहीं एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट वेयर फर्स्ट डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या होगा, पॉइंट वेयर फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इसको छाप लो, ये आपको दिमाग में छाप लो, ये आपको क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। क्रिटिकल पॉइंट आपको हर एक क्वेश्चन में निकालना है जहां पर मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, अब एग्जांपल बोलोगे सर एग्जांपल कुछ दे लो, तो सपोज कि मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू है आपका x प्लस 1/x, ये वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1/x से बोल रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ये बोल रहा है कि इसका आप क्रिटिकल पॉइंट बताओ कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है तो इसका आपका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो जरा देखो नेक्स्ट हमने क्या बोला कि वैसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए देखो जरा इधर एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो इसका आप हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स, अलग अलग डेरिवेटिव कर लो, डी एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डी 1/x अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स हो गया, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और 1/x का हो जाएगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिल गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर।
तो अब देखो स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। नो देखो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और ये 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 0 है तो एक्स प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, -1 और 1। तो ये पॉइंट मिल गया जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर देख लो जरा, यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट कहां नहीं करेगा, जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, 0। तो अब यहां पर स्टेशनरी पॉइंट क्या क्या बोले थे कि वैसा पॉइंट जहां पर फंक्शन क्या हो, वैसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो, या तो 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट करो। तो हम लोग 2 पॉइंट निकाले हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 कहां पर है, -1 पर 1 पर, और x इक्वल टू 0 पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट कितना मिल जाएगा, तो ये 0 मिल जाएगा और -1 और 1 मिलेगा। मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -1 0 और 1, दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट। मतलब कि x का वैल्यू जो मिलेगा -1 0 और 1, यही आपका क्या है, दिस पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट। यही आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो अभी देखो एक्सट्रीमम पॉइंट हम लोग नोटेबल पॉइंट में क्या पढ़े, पहला पॉइंट पढ़े कि एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वेयर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट। वैसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम पॉइंट। दूसरा क्या मिला, पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। वैसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट में क्या है कि पॉइंट वेयर फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट। वैसा पॉइंट जहां पर क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो और फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो और डज नॉट एग्जिस्ट करे तो क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, और वैसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। एंड पॉइंट वेयर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करे या होने के चांसेस है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। अब एक और नोटेबल पॉइंट लिख लो, नोटेबल पॉइंट 4 में एट क्रिटिकल पॉइंट, नोटेबल पॉइंट में लिख लो, एट क्रिटिकल पॉइंट, यहां पर एक सेकेंड, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट, मतलब कि मैक्सिमा मिनिमा कहां पर एग्जिस्ट करेगा, क्रिटिकल पॉइंट पर हो गया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया, ये का बेसिक्स इतना था इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि मेथड टू चेक द मैक्सिमम और मिनिमम, मेथड टू फाइंड, मेथड्स टू फाइंड, मेथड्स टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के मेथड है, तो बहुत सारे मेथड है। पहला क्या है, ग्राफिकली, पहला मेथड है ग्राफिकल, ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड। अब ग्राफ मेथड में क्या होगा, देखो पहला है आपका ग्राफ मेथड। इसमें क्या करेंगे, तो प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ एंड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट करो और फाइंड करो मैक्सिमम मिनिमा। एग्जांपल के लिए देखो जरा, कुछ कुछ ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं एग्जांपल के लिए। एग्जांपल देख लो यहां पर, एग्जांपल। ठीक है, देख लो जरा, एग्जांपल देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ आपको बनाने आता है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर ग्राफ बनाएंगे तो देख लो, आपको ग्राफ इसका पहले से बनाते हैं। ये y है और ये कितना है, x है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो अब जरा ध्यान से देखो, एट x इक्वल टू 0 ये क्या एग्जिस्ट करेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एट x इक्वल टू 0। देखो तो यहां पर ये एट x इक्वल टू 0 क्या दिख रहा है, ये मिनिमम वैल्यू दिख रहा है क्या, यस सर, दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम वैल्यू कहां पर एग्जिस्ट करेगा, एट x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करेगा मिनिमम वैल्यू। तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो ये ग्राफ देखकर भी आप पता कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, सेकेंड एग्जाम्पल है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स का भी आपको ग्राफ आता है ड्रॉ करने। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये y है और ये x है। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। देखो यार ध्यान से, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का है। देखो यहाँ y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का है। तो एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, जरा ध्यान से देखना, एट x इक्वल टू 0 क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है क्या, मिनिमम। बट ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग स्कूटी या बाइक चला नहीं पाएंगे। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट ऊपर वाले फंक्शन में क्या था, डिफरेंशिएबल था, और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस इज हियर, एक्स एक्सिस ऑल्दो टेंजेंट, बट टेंजेंट पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो वहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर भी क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो ये पहला मेथड है। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड है एफ डैश ऑफ एक्स शुड एग्जिस्ट, एफ डैश ऑफ एक्स शुड एग्जिस्ट, शुड एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। अगर एक्स इक्वल टू ए पर एफ डैश ऑफ एग्जिस्ट कर रहा है, देन इसके दो मेथड है। पहला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, फर्स्ट देखो मेथड में क्या है, फर्स्ट फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में है एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करना है, 0। तो एक्स का सपोज कि ए वैल्यू मिला, एक्स का वैल्यू कितना मिला, ए मिला। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए। थर्ड पॉइंट में राइट द साइन स्कीम, राइट द साइन स्कीम। अब साइन स्कीम मैं पहले बता चुका हूं, राइट द साइन स्कीम। तो साइन स्कीम अब देख लीजिएगा, एट एक्स इक्वल टू ए ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर साइन स्कीम ड्रॉ करो, साइन स्कीम। तो ये फोर्थ पॉइंट में है, इफ साइन इज चेंजिंग एट एक्स इक्वल टू ए, यहां से देखो एट एक्स इक्वल टू ए, साइन स्कीम। आपको पहला मेथड क्या करना है, अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है तभी ये मेथड लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। तो एफ एक्स फाइंड पहले क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट। तो उसी पॉइंट पर आपको साइन स्कीम लिखना है एट नंबर लाइन पर। तो इफ देखो, अब उसके बाद देखो, इफ द साइन चेंजेज फ्रॉम, इफ द साइन चेंजेज फ्रॉम, इफ द साइन चेंजेज फ्रॉम, चेंजेज फ्रॉम positive to negative, positive, if sign changes from positive to negative, moving from positive to negative, moving from left to right, moving from left to right, left to right, right on number line, on number line. ठीक है, if the sign changes from positive to negative, moving from left to right on number line, then at x equal to a, at x equal to a, then at x equal to a, at x equal to a, fx will attain, fx will attain, fx will attain, fx will attain maxima। fx क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा। fx will attain maxima। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपने निकाला, तो ये देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। पहला पॉइंट पर क्या बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल टू ए, अगर आप साइन स्कीम निकाले किसका का, इफ साइन चेंजेज फ्रॉम एफ डैश ऑफ एक्स का, साइन किसका, इफ द साइन चेंजेज
फ्रॉम पॉजिटिव, साइन किसका चेंज करेगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स का, एफ डैश इफ द साइन चेंजेज एफ डैश ऑफ एक्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन नंबर लाइन एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स विल अटेन मैक्सिमम। अब देखो ये पॉइंट पर है, तो यहां साइन कैसे चेंज हो रहा है, एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट साइड में क्या है, पॉजिटिव है, तो देख रहा है इधर आपको पॉजिटिव मिला और इधर निगेटिव मिला। तो अब जरा देखो ये पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू इस पॉइंट पर क्या है, 0 है। तो देखो यहां पर एट एक्स इक्वल टू ए, एफ डैश ऑफ एक्स आपको 0 करके निकाले थे, तो यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिला है, 0 मिला। अगर देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है किसी फंक्शन का, तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। किसी फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जरा देखो यहां पर फंक्शन x इक्वल टू ए से लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और x इक्वल टू ए के राइट साइड में फंक्शन लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, और राइट साइड में फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। देखो यहां पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मूवमेंट के लिए रुका, और फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया, फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहां पर फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या मिल रहा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये जो वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ ए वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ये देखो आसपास के वैल्यू से क्या है, बड़ा वैल्यू मिल रहा है। रुक जाओ, इसको थोड़ा स्मूथ और कर्व बनाते हैं, इसको स्मूथ थोड़ा कर्व बनाते हैं, तो देखते हैं। तो इफ साइन चेंज करेगा, क्या करेगा, साइन चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, अगर पॉजिटिव से निगेटिव चेंज करेगा, छोड़ देते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज करेगा तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर कहां पर, x इक्वल टू ए पर, अगर देखो याद करो ये बताया था इंक्रीज डिक्रीजिंग में कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है किसी फंक्शन का तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। तो यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो जरा ये देखो स्मूथ बना दिया। तो एट एक्स इक्वल टू ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करे, एक्स इक्वल टू पे मैक्सिमम इंक्रीज करेगा। कैसे साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो पॉजिटिव से निगेटिव चेंज करेगा तो साइन इंक्रीजिंग एग्जिस्ट करेगा। फिफ्थ नंबर में देखो, इफ साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, इफ साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए चेंजेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है, चेंजेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, then fx will attain, fx will attain, fx will attain minima, fx will attain minimum at x equal to a। fx इक्वल टू अगर साइन चेंज कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो देखो जरा फिर से नंबर लाइन बनाते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, बीच में कहीं पॉइंट है, x इक्वल टू ए। साइन चेंज हो रहा है, कैसे साइन चेंज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो इधर निगेटिव है और इधर कितना है, पॉजिटिव है। याद करो, अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन निगेटिव है तो फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहां से देखो फंक्शन डिक्रीज करना स्टार्ट करा है, एट एक्स इक्वल टू ए, फिर से क्या करना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। और एफ ऑफ ए जो वैल्यू मिलेगा दैट इज मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ ए जो वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ ए विल बी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो फिफ्थ सिक्स्थ कंडीशन में देखो, इफ साइन डज नॉट चेंजेज, सिक्स्थ कंडीशन में है इफ साइन डज नॉट चेंजेज, डज नॉट चेंजेज, अगर साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर साइन चेंजेज नहीं कर रहा है, तो साइन चेंज नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये x इक्वल टू ए पर, ये x इक्वल टू ए है आपका, x इक्वल टू ए है, यहां पर साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब कि पॉजिटिव है तो क्या है, पॉजिटिव रह रहा है। या एक कंडीशन और भी आ सकता है, एट x इक्वल टू ए पर निगेटिव है तो क्या करेगा, निगेटिव है, निगेटिव है तो x इक्वल टू ए पर निगेटिव है तो क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और फिर यहाँ मोमेंट के लिए रुकेगा, और फिर से फर्दर क्या करना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन इंक्रीज करा, फर्दर फिर से क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो ये क्या होगा, दिस पॉइंट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा,
ये पॉइंट कितना हो गया, नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, नीदर मैक्सिमा और क्या हो जाएगा, नॉर मिनिमा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहां पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और फिर से फंक्शन डिक्रीज करना, स्टार्ट डिक्रीजिंग, वंस अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, यहां पर ये मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में यहां से हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे कि मैक्सिमा यह है या मिनिमा है, अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है। तो यहां से कंडीशन आपको मिल गया। याद करो पहला कंडीशन क्या मिला कि पहला काम क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। फर्स्ट टाइम में क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो करना है एट एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर जीरो करने के बाद अगर साइन चेंज हो रहा है, कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, मोमेंट के लिए रुका फिर से डिक्रीज करने लगेगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, कहां पर, एक्स इक्वल टू ए पर। अच्छा साइन किसका, हम लोग साइन स्क्रीन किसका बना रहे हैं, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का, एफएक्स का साइन नहीं बनाना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का साइन बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कब करेगा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, और डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इंक्रीज करके डिक्रीज करे तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। मतलब साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, फिर से क्या करना होगा, करने लगा, इंक्रीज करने लगा। तो दिस कंडीशन क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इंक्रीज करा डिक्रीज करा तो मैक्सिमा। ठीक है, और कोई साइन चेंज नहीं, मतलब इंक्रीज करा फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, इंक्रीज करा फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। डिक्रीज करा फिर से डिक्रीज करने लगा तो नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ठीक है, दोनों ही केस में। तो ये हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है और एक और बचा हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा और वहां पर आपको क्वेश्चन के साथ लेकर आऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का, दोनों का मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही खत्म करते हैं और इस थ्योरम को अच्छा से रिवाइज करके देखकर पूरा अच्छा से आ जाओ और अच्छा से नोट्स भी बनाया करो। नोट्स भी बनाओगे तो आगे काम आएगा, ऐसा नहीं कि देख ऐसा सो के आराम से देखते रह रहे हैं, नहीं, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है और साथ में क्वेश्चन भी करते रहना है। मैं हर एक टाइप से इतना क्वेश्चन कराता हूं कि आपका कंफ्यूजन जो भी होगा वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरा एक ही पता है ना मैं क्या बोलता हूं, लाइक कर दो भाई, दोस्तों के भी सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो ना, और दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कर दो, तो दोस्तों को बता दो ना कि यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, क्या जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, और पढ़ेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे और वहां पर सारा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।